नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी लाई हूँ जिसका शीर्षक है लक्की चौधरी की कहानी। कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक युवक है करीब 17-18 साल का, जिसके माता पिता बचपन में ही स्वर्गवासी हो गए थे। वह अकेले ही एक छोटे से घर में रहता था। अकेले होने के कारण उसके दोस्त और पड़ोसी उससे काम भी करवा लेते थे और बेवकूफ़ भी बनाया करते थे। काम करवाने के बाद थोड़ा बहुत खाने को दे देते थे, जिससे वह अपना जीवन चला रहा था। वह बहुत भोला था, इसलिए लोग उसे भोला चौधरी भी कहने लगे थे। उसे बहुत बार यह भी सुनने को मिलता था कि नाम है लक्की चौधरी और पास नहीं फूटी कौड़ी। वह जितने भी प्रयास करता, लेकिन उसे लोग बेवकूफ बना ही लेते थे। एक बार वह एक साधु से मिला। उसने बताया कि जब भाग्य साथ देता है तो पता नहीं चलता कब वक्त बदल जाता है। तुम्हारा भी समय आएगा बेटा, चिंता मत करो। कुछ दिनों के बाद लक्की एक पेड़ के नीचे बैठा था तो दो आदमी बातें करते हुए उसके सामने से गुजरे। वे कह रहे थे, पता है तुम्हें, अगर भगवान खुश हो जाए तो छप्पर फाड़ कर धन देते हैं। अब वो गरीबी से तो तंग आ ही चुका था। वह झट से उठकर उनके पास जाता है और पूछता है, भैया, भगवान तो हमें मिलते नहीं हैं, हम उन्हें खुश कैसे करेंगे? तो वो व्यक्ति कहते हैं कि तुम अगर कहीं भी खड़े होकर सच्चे मन से उन्हें पुकारोगे तो वह तुम्हारी प्रार्थना जरूर सुन लेंगे। लक्की के मन में यह बात बैठ जाती है। उसका एक साथी घोड़ा था, वही उसका दोस्त और अपना था। वह अगले दिन सुबह ही अपने घोड़े को लेकर दूर जंगल में जाकर हाथ जोड़कर जोर से भगवान को पुकारने लगता है, हे प्रभु, मैं कड़ी मेहनत करता हूँ, ईमानदार हूँ, लेकिन मुझे बदले में कुछ नहीं मिलता। मैं इस गरीबी से तंग आ गया हूँ। कुछ घंटों तक वह यही दोहराता रहा। तभी एक आवाज उसे सुनाई देती है कि जाओ बेटा, घर जाकर सो जाओ। सुबह उठकर सबसे पहले जिस चीज को तुम छुओगे वह तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। लक्की खुशी खुशी घर वापस लौट आता है। उसके पास कुछ सिक्के थे, वही अपने सिरहाने रखकर वह सो जाता है। उसने सोचा कि सुबह सबसे पहले उठकर उन्हीं को हाथों से छुएगा तो हो सकता है कि वो दुगने चौगने हो जाएं। अगली सुबह उसने अचानक से घोड़े के हिनहिनाने की आवाज सुनी तो उसे लगा कि घोड़े उसे बुला रहे हैं। उसने तुरंत उठकर उसके गले में पड़ी घंटी को पकड़कर प्यार किया। अब उसे साधु की बात याद आई। अब वो फिर से उदास हो गया कि ये घंटी मेरी किस्मत कैसे बदल सकती है। तो लक्की ने सोचा कि चलो यहाँ से घोड़े पर बैठकर शहर घूम आता हूँ, शायद कोई काम मिल जाए। जैसे ही वह कुछ दूर एक गांव से निकल रहा था तो सोचा कि एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर लेता हूँ। तभी उसने देखा कि एक गाड़ी रुकी और उसमें से एक अकेली महिला अपने बच्चे को गोद में लेकर टहलने लगी। बच्चा जोर जोर से रो रहा था, महिला भी रोने लगी। तभी लक्की अपने घोड़े पर बैठकर आगे चलने लगा तो घोड़े की घंटी की आवाज बजने लगी। तब अचानक बच्चे ने रोना बंद किया और उसी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। महिला ने लक्की से कहा कि क्या तुम मुझे यह घंटी दे सकते हो? मेरे बच्चे को यह आवाज बहुत पसंद आई है। महिला घंटी के बदले उसे 4 संतरे देती है। लक्की भी खुशी खुशी उसे वह घंटी दे देता है। अब वो थोड़ा ही आगे चलता है। एक घर के दरवाजे पर कुछ लोग खड़े थे और एक लड़की रो रही थी। तब लक्की रुककर उसके रोने का कारण पूछता है। पता चलता है कि उसकी माँ बहुत ज्यादा बीमार है।
डॉक्टर ने उन्हें फलों का ताजा रस निकालकर देने के लिए कहा है, लेकिन उनके पास पैसे बिल्कुल नहीं थे। वे इसीलिए दुखी थे। तो लक्की को फिर दया आ जाती है और वह 4 संतरे निकालकर उस लड़की को दे देता है। लड़की उसके सामने ही जूस निकालकर माँ को पिलाती है तो माँ को काफी आराम मिलता है। वह आंखें खोलकर एक स्कार्फ लक्की को रखने के लिए देती है। लक्की घोड़े पर बैठकर फिर थोड़ा आगे बढ़ता है तो शहर में आ जाता है। वहां एक सराय के बाहर एक होटल के सामने बैठ जाता है। वहां कुछ अमीर लोग खाना खाने आए थे। वे उसे देखकर समझ जाते हैं कि यह भूखा लगता है, तो अपने साथ उसे खाना खिलाते हैं। तभी एक व्यक्ति को उसका स्कार्फ बहुत पसंद आ जाता है। वह कहता है कि मैं जूतियों का व्यापारी हूँ, तुम मुझे जूती के बदले यह स्कार्फ दे दो। यह तो किसी अच्छे कपड़े का लगता है। लक्की अपनी मनपसंद जूतियां छांटकर उस व्यापारी को स्कार्फ दे देता है। तभी लक्की वह जूती पहनकर घोड़े पर बैठकर फिर आगे बढ़ता है तो एक महल को देखता है और वहां सभी लोग इकट्ठे होकर राजा के आने का इंतजार कर रहे थे। राजा को देखने की लक्की को भी बहुत इच्छा हो रही थी। वह भी खड़े होकर प्रतीक्षा करता है। कुछ मिनटों में ही राजा बाहर आते हैं और उनकी नजर लक्की की जूतियों पर पड़ती है। राजा लक्की को पास बुलाकर कहते हैं कि मैंने आज तक इतनी सुंदर जूतियां नहीं देखी हैं। तुम मुझे यह जूतियां दे सकते हो? तो लक्की खुशी खुशी जूतियां उतारकर राजा को दे देता है। राजा उसे एक सिक्कों से भरा थैला बदले में देते हैं। अब लक्की बहुत खुश हो जाता है। वह घर के लिए कुछ कीमती सामान खरीदता है और वापस घर की ओर लौटता है। रास्ते में उसे फिर वही लड़की मिलती है। लक्की उससे पूछता है, तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है? लड़की बताती है, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं और मेरी माँ तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलेंगे। लक्की ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और अपना पता लिखकर उस लड़की को दे दिया। चलते चलते वह शाम तक अपने घर पहुंच जाता है। अगले दिन एक अनजान व्यक्ति उसी लड़की का लक्की के लिए रिश्ता लेकर उसके पास आता है। अब तो लक्की मन ही मन भगवान को धन्यवाद करके कहता है कि प्रभु मान गए, आपके घर में देर है पर अंधेर नहीं है। लक्की उस लड़की से शादी करके खुशी खुशी व्यापार शुरू करता है और सुखपूर्वक जिंदगी बिताता है। तो हमारी कहानी भी यहीं समाप्त होती है। अब मुझे इजाज़त दीजिए। आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।